राजस्थान से सवाई माधोपुर बोधर स्थित नेशनल हाईवे 552 की है। सवाई माधोपुर के पास से बोधर स्थित पुलिया पिछले वर्ष अगस्त सितंबर महीने में अतिवृष्टि के कारण टूट गई थी, जिसमें लगभग 2 महीने तक हाईवे बाधित रहा। इसमें 1 महीने तो हाईवे पूर्ण रूप से बंद हो गया था। इस महीने हाईवे में पूरे राजस्थान में खंडहार घतौली टावा में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए थे। प्रशासन की शिथिलता के कारण 1 महीने बाद यह पुलिया का अस्थायी पुनर्निर्माण किया गया, जिससे हाईवे चालू हो गया। लेकिन पुलिया का कच्चा निर्माण ही किया गया है और पुलिया के ऊपर किसी भी तरह के बैरिकेड्स और दीवार नहीं होने से तथा पुलिया के घुमाव के कारण लगभग प्रतिदिन कोई न कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। ध्यान रहे, यह नेशनल हाईवे केवल राजस्थान तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश तक जाता है, जिसके इसका असर उत्तर प्रदेश पूर्व भारत के आवागमन बाधित होता है। पुलिया टूटे हुए करीब 10 महीने हो गए, लेकिन इस हाईवे की पुलिया की कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि नेशनल हाईवे प्राधिकरण और स्थानीय विधायक जी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और बरसात का मौसम शुरू होने में महज 2 महीने ही बचे हैं। ऐसे में बरसात में तो पुलिया का पुनर्निर्माण कराना संभव ही नहीं हो। क्या यह मान लिया जाए कि फिर एक बार पूर्वी राजस्थान को इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा। देखिए वंदे भारत से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट। लेकिन करीब ये 1 महीने तक तो ये हाईवे बंद रहा है। ये पुलिया बिल्कुल पूरी की पूरी टूट गई थी, इस कारण से ये हाईवे एकदम बंद रहा है। तो जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है उसका संपर्क बिल्कुल कट गया था। और यहाँ खाने पीने की जैसे गैस हुई, राशन पानी जो भी बाहर से भेजते हैं, सब्जियां आती है जाती है, वो सब बंद हो गई थी। फिर लोकल विधायक हमारे जितेंद्र जी गोठवाल ने ये प्रयास करके और इसका टेम्परेरी काम तो चालू करवा दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर ये आज तक इसकी तरफ न तो नेशनल हाईवे वालों का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उनका भी कोई ध्यान नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कोई ध्यान नहीं है, न तो यहाँ पे फिर हमारे जो विधायक साहब है उन्होंने कोई ध्यान दिया और न यहाँ के किसी नेता का कोई ध्यान है। अब ये बरसात के महीने में करीब 1 से 1.5 महीना ही बाकी है और वापस फिर बरसात आएगी, ये फिर वापस रोड बंद हो जाएगा। और हम तो सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसकी पुलिया को जो है, इसको 1-1.5 महीने का समय है आपके पास, इसको बनवा दीजिए और नहीं तो ये फिर वापस उसी स्थिति में जाएगा जिस स्थिति में पहले बंद हुआ था। और यहाँ से जो संपर्क है इसका, ये नेशनल हाईवे 552 है, तो ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ होकर के जाती है। तो पूरा यहाँ से संपर्क सब जगह का कट जाएगा। लोगों को फिर वो इमरजेंसी जैसी सुविधाएं हैं वो भी बंद हो जाएगी। तो हमारा आग्रह है और ये जल्दी से जल्दी इसका काम करवाए। हमारा विधायक साहब से भी हमारा आग्रह है, राज्य सरकार से भी आग्रह है और नेशनल हाईवे वालों से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी इस पर ध्यान दो और इसको जल्दी से जल्दी इसका काम शुरू करवाओ। ये चेतावनी ये लिखा हुआ है बोर्ड यहाँ। हाँ, तो और ये यहाँ पे जो है ये तो एकदम, ये पुलिया क्या है, ये तो एकदम पर्यटक स्थल जैसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे सब्जी फल फ्रूट का भी काम करते हैं। आइए जानते हैं हम, इस संदर्भ में हम जानते हैं लोकल व्यक्तियों का क्या कहना। क्यों भाई साहब, ये पुलिया पिछले साल कितने दिन तक बंद रही थी? ये तो पूरे महीने ही बंद रही है। 1 महीना से प्रशासन को कोई ज्यादा नहीं था। अच्छा, हाँ, प्रशासन की आंख बंद हो रही है इसमें। प्रशासन की आंख बंद हो रही है। बिल्कुल। अब ये देखो, यार मेगा हाईवे चिरंजीवी 552 मेगा हाईवे, हाँ, पर प्रशासन की आंख बंद है। ये रोड पूरा पुल टूटा हुआ है, वहाँ के जाके देखना रोड टूटा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव को तैयार है, गाँव एक साथ भाई कह रहे 2 बात बोलो कि भाई ये साथ में पुल टूटा हुआ है, अब बारिश आने वाली है, बस 1 महीने पीछे बाद जून में चालू हो जाएगी बारिश, फिर ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, फिर आना जाना रुक गया, बंदित हो जाएगा। तो ये नेशनल हाईवे वाले हैं, ये नेशनल हाईवे पे जो लोग खड़े हैं 552 पे, ये यहाँ के लोकल व्यक्ति है और इनका जो है यहाँ पे रोज रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, इनका सब्जी का फल फ्रूट का ये चलता है काम, ये रोज यहीं रहते हैं और पब्लिक को देखते हैं। और हमने ये भी सुना है कि बहुत सारी गाड़ियां तो ये
इसमें बैरिकेड्स नहीं होने की वजह से नीचे गिर जाती है, क्यों भैया? नहीं, ये गड्ढे के अंदर बहुत मौतें हो चुकी है इसमें, बहुत मौतें हो चुकी है। अच्छा, और इसको सीधा करने का भी वो बनाया था, पर इसमें प्रशासन ने पता नहीं क्या हो रहा है सर, क्या हाई वाइल हो रहा है, आप पी के पता नहीं काम को रोक के पड़ा है। हाँ, रोज एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, एक न एक आदमी रोज गिरता। तो आप प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? इस काम को जल्दी चालू करो, इसको बढ़िया तरीके से बनाओ। 5 महीने हो गए बंदी नहीं। एक आदमी की मृत्यु होती है, वो माँ का होता है, बाप का होता है, तो वो इसमें गिर जाता तो वो उस माँ बाप अकाई बीते थे, उसमें अबीती तो हुए ना। सही है। हाँ जी, ये रोड के बारे में अपने मोहल्ले, ये रोड के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? रोड के बारे में साहब जल्दी से जल्दी बढ़ना चाहिए रे। प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है, प्रशासन नहीं सुन रहा है, बिल्कुल भी नहीं सुन रहा प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। हम आगे रहते हैं वहाँ, बाढ़ के टाइम पे सामान सट्टा सब भे गया, दोबारा फिर खतरा बन रहा है और अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं है। तो ये यहाँ के लोकल नागरिक हैं और ये आप देख रहे हैं, ये पूरा रोड चालू है, ये नेशनल हाईवे ही है और यहाँ उत्तर प्रदेश और यहाँ से बिहार की भी कनेक्टिविटी है और मध्य प्रदेश की भी कनेक्टिविटी है और पूर्वी राजस्थान में इटावा, खातौली, खंडार, ये पूरा क्षेत्र और श्योपुर कला, इनकी पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से रुकती है। तो ये पूरा की पूरा हाईवे बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और यहाँ पे जो लोकल हैं, सवाई माधोपुर जिले का जो पूर्वी हिस्सा है वो पूरा इमरजेंसी पीरियड की चपेट में आता है पूरा की पूरा। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बनवाएं, क्योंकि ये क्या महीने 1.5 महीने बाद में फिर बरसात आ जाएगी और ये फिर वापस रोड बंद हो जाएगा। बांध ये पूरा भरा हुआ है, इसलिए ये तो इसका ये टूटना निश्चित है। जो ये टेम्परेरी काम किया है, ये जरूर टूटेगी पुलिया, इसलिए प्रशासन से हमारा निवेदन है डिलीवरी वाली औरतों को पुल टूटा हुआ था, तो हमने 15 जनों ने निकाल के उगाल की पुलिया पे अपनी जान को जोखिम में लेके वहां के निकाला है। हाँ, तो ये इमरजेंसी में क्या हुआ, डिलीवरी वाली औरतें जो सवाई माधोपुर जाना होता है, इनको श्योपुर से भी, खंडार से भी, ये पूरा रास्ता बंद हो गया था। इसी के साथ में वंदे भारत न्यूज से सत्यनारायण शर्मा की रिपोर्ट, बोदल, सवाई माधोपुर।